आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। बचपन से ही एक सवाल हम सबके आसपास रहता है ना, कि आखिर ये समंदर का पानी इतना नीला क्यों दिखता है। तो चलिए इस खूबसूरत नीले रंग के पीछे छिपी साइंस को आज थोड़ा डिटेल में समझते हैं और इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। पानी का अपना तो कोई रंग होता ही नहीं है, फिर ये इतना विशाल समंदर अचानक से गहरा नीला कैसे बन जाता है। ये बिल्कुल एक पहेली जैसा लगता है, जिसका जवाब असल में भौतिक विज्ञान में छिपा है। चलिए इस विरोधाभास यानी इस पैराडॉक्स की गहराई में उतरते हैं। पहला हिस्सा, पारदर्शी पानी का विरोधाभास। ये रोजमर्रा का एक ऐसा अनुभव है जो इस पूरी बात को बड़ा ही आकर्षक बनाता है। अगर चुल्लू भर पानी को हाथों में लिया जाए तो वो बिल्कुल शीशे की तरह आर पार दिखता है, एकदम ट्रांसपेरेंट, उसमें कोई रंग नहीं दिखता। लेकिन जब वही पानी लाखों करोड़ों लीटर की मात्रा में समुद्र में इकट्ठा होता है तो वहां एक चमत्कारी नीला रंग दिखाई देने लगता है। यहां ये बात तो पूरी तरह साबित हो जाती है कि पानी का असल में अपना कोई रंग नहीं है। दूसरा हिस्सा, सूरज की रोशनी के छिपे हुए रंग। तो समंदर के नीले होने का असली कारण पानी है ही नहीं, बल्कि रोशनी है। सूरज की जो सफेद रोशनी धरती पर पड़ती है ना, उसमें असल में कई रंग मौजूद होते हैं, मुख्य रूप से लाल, पीला, हरा और नीला। जब ये रोशनी समंदर के पानी पर आकर गिरती है तो एक बड़ा ही मजेदार फिजिकल खेल शुरू होता है, ये देखने के लिए कि इनमें से कौन सा रंग पानी के अंदर बचेगा और कौन सा गायब हो जाएगा। तीसरा हिस्सा, प्रकाश को सोखना और नीले रंग का परावर्तन। यही वो असली वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो पानी को उसका रंग देती है। जैसे ही सूरज की रोशनी समंदर की सतह से टकराती है, पानी धीरे धीरे गर्म रंगों को, जैसे लाल, पीला और हरा, सोखने लगता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये रंग ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाते और आखिर में सिर्फ नीला रंग ही बचता है। ये नीला रंग पानी द्वारा रिफ्लेक्ट होकर यानी परावर्तित होकर वापस हमारी आंखों तक पहुंचता है और इसी वजह से वो विशाल समंदर हमें नीला दिखाई देता है। चौथा हिस्सा, आसमान का नीला दर्पण। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। समंदर एक विशाल आईने की तरह भी काम करता है। ऊपर जो बड़ा सा नीला आसमान है, उसका रंग भी समंदर की सतह पर झलकता है। इस रिफ्लेक्शन की वजह से पानी का अपना नीला रंग और आसमान की चमक आपस में मिल जाते हैं, जिससे समंदर और भी ज्यादा गहरा और खूबसूरत लगने लगता है। पांचवां हिस्सा, गहराई से रंग कैसे गहरा होता है। एक और बड़ा ही रोचक तथ्य यहां जुड़ता है कि समंदर जितना ज्यादा गहरा होगा, उसका नीला रंग उतना ही ज्यादा डार्क या गहरा दिखाई देगा। पानी की इतनी विशाल मात्रा रोशनी को और भी बेहतर तरीके से फिल्टर करती है। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि किनारे का पानी हल्का नीला या थोड़ा हरा सा दिख सकता है, जबकि बीच समंदर का पानी बिल्कुल गहरा नीला और अनंत प्रतीत होता है। तो ये भौतिक गहराई ही इस नीले रंग की तीव्रता को तय करती है। तो आखिर में क्या समंदर केवल पानी का एक बड़ा भंडार है, या फिर ये रोशनी और प्राकृतिक विज्ञान का एक अद्भुत छलावा है। असल में ये सिर्फ पानी नहीं, बल्कि रोशनी और साइंस का जादू है। अगली बार जब भी समंदर की लहरों पर नजर पड़े तो याद रखना चाहिए कि ये खूबसूरती आसमान और रोशनी के मिलन का एक वैज्ञानिक चमत्कार है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।